सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो, जिसको सुनकर अज्ञानी भी, जिसको सुनकर अज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी। सुनो सुनो, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो। आपको जानती हैं सभी? नाम तो हम भी नहीं जानते दादी आपका। नहीं, संदेशी दादी तो कहती, लेकिन आपका असली नाम क्या है? नहीं, अब अलौकिक नाम क्या है? ओ, रमणीक मोहिनी, वो तो हम भी नहीं जानते। आपको तो संदेशी दादी के नाम से जानते हैं, और रमणीक मोहिनी के नाम से तो कोई भी नहीं जानता। रमणीक मोहिनी, जैसे इनका नाम वैसा गुण। आप दादी शांतामणि को तो जानते हैं ना? तो शांतामणि दादी की लौकिक बहन। देखो, शांतामणि दादी जैसा नाम वैसा उनका गुण, शांतामणि, क्योंकि शांत मूर्त है। और आप दादी रमणीक मूर्त है। इतना हंसाती है, इतना हंसाती है, जो पेट में दर्द हो जाए इतना हंसाती है। अभी नहीं, अभी नहीं? क्यों दादी? हमारा नाम कोई बोलता है रमणीक? हाँ, पर गुण तो है ना आपका वही, गुण तो वही है। वो मर्द हो गया। अच्छा। लेकिन बाबा ने इनका नाम संदेशी क्यों रखा? क्योंकि बहुत ध्यान में जाती थी, बहुत ध्यान में। बहुत सुंदर इनके अनुभव है। तो यज्ञ की शुरुआत में ही आप आए और बाबा के अंग संग रहते थे। और इनकी एक विशेषता थी, बाबा कई बार मुरलियों में सुनाते हैं, चौपड़ गेम है ना, पऊ बारा है ना, वो 2 सिक्के वो जो डाइस मारते और छक्के छक्के आ गए तो जीत। तो आप बाबा के साथ ही वो खेल खेलती थी और बाबा को हराती थी। बाबा इनको कहते थे, बच्ची आप जीत गई। तो बहुत बाबा को सखा के रूप में कैसे देखती थी। दादी तो मधुबन में रहती थी, लेकिन फिर बहुत समय के बाद दादी जी ने आपको कहा कि नहीं, जाओ बाबा की सेवा पर जाओ। तो आपको उड़ीसा भेजा और आप भुवनेश्वर में रहती हो। वहाँ पर बाबा के टाइम ही हम चले गए। बाबा के टाइम से ही गए? हाँ, अच्छा, हम सुनाएंगे। हाँ, ये सारा समाचार आप इनसे सुनना, ठीक है? हमने सुना है आपका एक बार, बहुत अच्छा अनुभव है इनका। लेकिन जितनी ही रमणीक है उतनी ही दादी गंभीर भी बहुत है। योग युक्त, बहुत पावरफुल। तभी हम दादी से सुनेंगे। ओम शांति। शीलू बहन ने शार्ट में परिचय सुनाया, मैं थोड़ा डिटेल में सुनाती हूँ, उसमें बाबा का भी परिचय आ जाएगा। हमारा 25 दिसंबर में जन्म है, लौकिक जन्म। पीछे आएंगे ईश्वरी जन्म के बाद हैदराबाद सिंध कराची में। हैदराबाद सिंध में ही हमारा जन्म हुआ। 5 साल तो माँ बाप के गोदी में जाता है, उसके बाद 7 साल पढ़ाई, पहला केजी दूसरा केजी। सिंधी में उसको बोलते थे कच्चो बारानो पक्को बारानो, ठीक है। अभी की भाषा जो है वो लोअर अपर केजी ऐसे बोलते हैं शायद। और उसी टाइम का कच्चो बारानो पक्को बारानो, पहला सिंधी दूसरा सिंधी तीसरा सिंधी चौथा सिंधी पास कर दिया, जिसमें ABCD सिखाते हैं। वो पास करके और जैसे ही 12 साल की हुई
और दूसरा क्लास में गए। वैसे ही उसी दिनों में बाबा का बोर्डिंग तैयार हो गया था। हमारे माँ बाप ओम मंडली में जाते थे। नाम तो सुना है ना, ओम मंडली ओमनाथ, ये तो सभी ने सुना होगा। तो हम आई है ओमनाथ में। ओमनाथ की कहानी तो दादी के द्वारा खूब सुनी होंगी, क्योंकि वो दादी हमारी टीचर थी। 5 दादियां थी। उसमें से अभी आप लोग सिर्फ प्रकाश मणि दादी, बाकी एक लौकिक दुनिया में चली गई और 2 अलौकिक दुनिया में चली गई। चंद्रमणि दादी या मिट्टू दादी, ये 5 हमारी दादियां थी। हम लोग कुल 60 बहनें थी कन्या। उसमें अभी हाजिर है गुलजार दादी, ईशु दादी, लच्छू दादी, पालू दादी। ये 4-5 होंगी, एक आधा बोली होंगी तो पता नहीं, पर तो ये उसी टाइम ओमनाथ की है। और हम सबसे बड़े से बड़ी हुई ओमनाथ की लड़की हम ही थी। चलो फिर वहाँ पढ़ाई जो छोड़ के आए तो बाबा तो हमेशा अलग ही रहा। ये तो पता है ना ओमनाथ कैसे शुरू हुआ। बाबा अपना लौकिक घर बनवा रहा था, अपना और 2 फ्लैट वो बना रहा था अपने लौकिक रीति से। अभी ज्ञान में नहीं है, बाबा ब्रह्मा बाबा आया था। अचानक 12 गुरु किया हुआ था, ये भी पता होगा आप लोग को। तो अचानक साक्षात्कार हुआ तो समझा कोई गुरु ने कराया होगा, लेकिन गुरु ने नहीं कराया। 2-4 गुरुओं के पास गया, क्या साक्षात्कार करा रहे हो क्या? बोला हम तो कुछ नहीं करा रहे हैं, वही कराता है। आखिरी में बाबा बनारस में चले गए और वहाँ जो प्रेरणा आई आप लोग पढ़ा है, सुना है बहुत कुछ। अब हम अपना बाबा के साथ हमने कैसे बिताया, तो पहले हम लोग को बाबा में निश्चय, लोग फटाफट छूट गया। माँ बाप साथ में रहे, भाई बहन साथ में रहे, सब साथ में रहे, लेकिन हम लोग लौकिक अलौकिक का बाबा कौन है सचमुच में बाबा को भी पता नहीं था। और हम लोग ध्यान में जाकर के बाबा में कृष्ण नहीं देखते थे, शिव बाबा है ये नहीं देखते थे, लेकिन कृष्ण का, क्योंकि भक्ति मार्ग के हम लोग के भी संस्कार थे और बाबा वो हम लोग को साक्षात्कार कराता था। तो कृष्ण का बाबा जब भी देखते थे कृष्ण कृष्ण। करीब 5-6 साल के बाद जब सूक्ष्म वतन का राज खुलने लगा तो उसमें गुलजार दादी पहले गई हुई थी और भी बहनें बहुत पहले गई हुई थी। हमारा नंबर भी 5-6 नंबर में आया गई। तो बाबा ने कहा ये जो आपका यज्ञ माता और यज्ञ पिता है वो ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा सरस्वती, ब्रह्मा और सरस्वती, यज्ञ माता सरस्वती और यज्ञ पिता ब्रह्मा। पहले हम लोग ओम बाबा और मम्मा को ओम राधे कहते थे। पीछे फिर जब ध्यान में जाते थे तो मम्मा बाबा का भी नाम बदली हुआ, जैसे हम लोग का नाम बदली हुआ। लक्ष्मी जन्म का नाम था, फिर अमृत मोहिनी पड़ा, ऐसे मम्मा बाबा को भी हम लोग पिया और पीयू बोलते थे। तो बता रहे थे कि ब्रह्मा बाबा को हम लोग पिया के नाम में देखते थे। पिया माना बाप बाबा और पीयू माना संपूर्ण ब्रह्मा। जो बाप दादा बोलते हैं तीसरा नाम बाप दादा आएगा। लेकिन उसी टाइम जब हम संदेशिया का पाठ चल रहा था तो पिया और पीयू, और उसी दिन में
ड्रामानुसार जैसा जैसा हमारा ये संस्था कहो, मंडली कहो, उमनास कहो, जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे बाबा के ये गीत जो निकलते हैं रिकॉर्ड वो निकलते गए। हम लोग भी जो दृश्य देख के आते थे वैसा ही रिकॉर्ड जाएगा। आप लोग में से कोई भाई लाने, बाजार में तो हम लोग नहीं जाएंगे, वो ले आएंगे। ठीक उसी प्रकार का पीछे पहले हम देख के आएंगे और भाई जाएगा रिकॉर्ड लेके आए, फिर उस पर बाबा करेक्शन करेंगे, गीत गाएंगे, हमारा भी स्टोरी तैयार हो जाएंगी। क्योंकि जो हम लोग देख के आते थे वो तो यहाँ नहीं मिलेगा ना। सतयुग देखा, परस्थान देखा, तो उसके साथ चाहिए ना। फिर परस्थान में पढ़िया अप्सराओं का खेल देखा, वो हम लोग को आके करके दिखाना है, तो ऐसा प्रसाद भी चाहिए। तो हम लोग तो कभी ऐसे पांव चला के भी रास नहीं किया था, और इतना बढ़िया बढ़िया रास आके दिखाते थे। वो कैसे? तो हम लोग नकलची बन जाते थे। ऊपर में देखते थे, हम लोग भी बैठ के करते थे, और नीचे वाली बहन पर मेरे को देख के ये करेंगे। जो भी हम 2-4 बहनें जाते थे उनको देख के ये करेंगे। तो जब हम नीचे उतरेंगी तो वही साज मिलेगा। बताए ना, पहले से ही तैयार होके रहता था। और उसी पर फिर कैसे कैसे रास सिखाते थे। भाई ओम के पैटर्न में देखा, ओम करो। फिर स्वास्तिका, 20-20 बहनें, हमारी बड़ी बड़ी दादियां, हम लोग जितने भी थे 20-20 बहनें वो अव्यक्ति रास करते थे। तो ओम हुआ, स्वास्तिका हुआ, त्रिशूल हुआ, सूर्य हुआ, चंद्रमा हुआ, स्टार हुआ। उसी पैटर्न में उतनी उतनी बहनों को इकट्ठा करके भाई ने बहने सब, और सफेद ड्रेस, लाल फीता, ओम का यहाँ ओम था, क्योंकि सब ओम था। वो पहन के फूलों का गजरा सफेद, नो लिपस्टिक, नो वो कुछ भी नहीं। इतना अच्छा लगता था। तो शुरू हो गया था वहां पर। तो यहाँ जब आए आबू में 14 साल के बाद की बात है, तो वो बाबा को इतना अच्छा लगता था। कहना बच्ची, दिल्ली वाले बच्चे आए हैं, जाओ सभी तैयार होकर के दिखाओ। तो आप लोग के लिए वो चीज रखी हुई थी, और यही हम लोग फिर थोड़े टाइम के बाद फिर सर्विस क्षेत्र खोला। तो उसी टाइम हमारा नाम पड़ा था रमणीक मोहिनी। मुरली में सुना है ना, बच्चियां जाती थी, नाम लेके आती थी, वो करती थी, तो उसमें हमारा नाम था रमणीक मोहिनी। अब वो रास विलास तो बंद हो गया। होता है यहाँ? बताओ, नहीं होता है तो नाम भी बंद हो गया। लक्ष्मी नाम भी बाबा ने जैसे बताया, पहले पर मेरा जन्म का नाम लक्ष्मी है, तो ओमनाथ में 4-5 लक्ष्मियां थी। एक को बुलाएंगे तो सब आ जाएंगे, इसलिए कौन सी लक्ष्मी, तो उसी टाइम हम ध्यान में जाती थी, संदेशी लक्ष्मी या लक्ष्मी संदेशी। तो धीरे धीरे करके संदेशी का पाठ आगे चलता रहा, जाती लक्ष्मी कट गई। और देश है तो बाबा कहता है संबंधियों को, जो मम्मा मिली बाबा मिली, माँ की जगह मम्मा मिली, बाबा की जगह बाबा मिला, बहनों की जगह दादियाँ मिल गई। तो इसलिए वही सारा परिवार हमारे लिए था। तो वो जल्दी कट गया। लौकिक ज्ञान की रीति से उसमें जो होशियार है होशियार है। यहाँ छोटा बड़ा आजकल किसको कहते हैं? जो बहुत टाइम से है वो बड़ा हो गया, ऐसा नहीं। जो ज्ञान में तेज है, हमारी मम्मा थी, मम्मा 18 साल की आई है, पर सबसे ज्ञान में तेज गई। मम्मा को कभी नहीं सुना आवाज से बोलता, ए संदेशी आओ, ऐसा नहीं, या फलानी आओ, ऐसा नहीं। ओहो, कोई सुने भी नहीं। इतना मम्मा का धीरे आवाज, मीठा आवाज, बस। और बाबा को तो छुओ, हम लोग ध्यान में ऐसे नहीं, देवमान तो था ना, ध्यान में ऐसे नहीं जाते थे। मम्मा को बोला, मम्मा हमको पता नहीं क्या होता है, शाम को माथा ऐसे ऐसे होता है, पर हम जाएंगे नहीं। मम्मा ने कहा नहीं बच्चे, हल्की हो जाओ, हल्की जाओ, ऐसे करके गोदी में ले लेती थी मम्मा। तो फिर
1 मिनट में चले जाते थे ध्यान में। अभी तो सबको योग के लिए आप लोग को कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है, हमको नहीं करना पड़ता है। हमको निश्चय हो गया जो कुछ है बाबा है, जो कुछ है मामा है, निश्चय पक्का। तो निश्चय से तो स्नेह भी होता है ना, उतना ही स्नेह। तो हम कहते थे सब चले जाओ सेवा में, मैं नहीं जाऊंगी बाबा को छोड़, चाहे कुछ भी हो जाए। और बाबा भी रखता था। बाबा ने बहुत बहुत लाड प्यार से हमको पाला है। और जो वरदान दिए हैं खुशी का, वो पकड़ के रखे हुए हैं, क्योंकि बाबा मिला तो सब कुछ मिला ना। तो खुशी जैसी खुराक नहीं। तो बाबा भी कहे, एक दिन बाबा ने कहा देखो बच्चे हमेशा हंसती रहती है, अच्छा अब फिर कभी कुछ आ भी जाए ना, ऐसे थोड़ी सदी हंसती रहेंगी सब, ऐसे तो बिन मेहनत के बाबा पहुंचाएगा नहीं, परीक्षा भी लेगा जरूर, परंतु तुरंत ख्याल आ जाएगा। बाबा ने तो कहा था बच्ची हंसती रहती है, काय को होगा। मैं थोड़ा भी किसी बात में ऐसा करूंगी ना, बाबा ही मूंझ जाएंगे, बच्ची को क्या हो गया, क्योंकि ऐसे तो कुछ बात होती नहीं है। ये व्यर्थ बात, ये फलाना बात हम लोग के जमाने में था ही नहीं बाबा के टाइम में। या तो हम लोग समझते नहीं होंगे, लेकिन हमारे व्यर्थ संकल्प क्या है पता नहीं, विकार क्या होता है ये पता ही नहीं है, काम क्या, क्रोध क्या, लोभ मोह क्या, कुछ भी नहीं। फिर जब इंडिया में आए हैं, यहाँ आप लोग के कनेक्शन में आए हैं, तब कुछ कुछ बातें सेंटरों में मालूम हो। इतना इनोसेंट, इतना इनोसेंट अपनी दुनिया थी, और योग लगाने की दरकार नहीं। फिर भी योग बच्चियां बहुत करते थे, बैठ जाते थे, मजा आता था, बहुत अच्छा लगता था। अभी तो बैठेंगे तो सभी को कुछ न कुछ संकल्प आता रहेगा, आता रहेगा। योग माना ही क्या है, बस जब व्यर्थ नहीं है तो योग ही है ना बाबा के साथ, और कोई है ही नहीं ना। चाहे पहले पहले होता था यहाँ बैठेंगे एकाग्र होके वो करके, वो भी नहीं, वो भी पुरुषार्थ नहीं किया। अभी आप थोड़ा थोड़ा मतलब जिम्मेवारी का ताज पड़ा, वो पड़ा, तभी थोड़ा थोड़ा कनेक्शन में भाई 1000 भाई जिसके पास होंगे तो बातें भी सुननी पड़ेंगी, उनका सोचना भी पड़ेगा। लेकिन बाबा के होते इतना हम लोग प्रिंसेस की तरह से बाबा ने हम लोग की पालना की है, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म आत्मा की। अभी बाबा रोज रोज क्या बोलते हैं, देव सेठ, मीठे मीठे रूहानी बच्चे। हम लोग रूहानी थे ही थे। बाबा जहाँ जाएगा, बाबा देखिए जहाँ जाएगा वहाँ दृष्टि देगा, वहाँ सब खड़े हो जाएंगे। बाबा तो घूमता ही रहता था किचन में, सुबह से लेकर के दिनचर्या बाबा को देखो, उठेंगे सबको दृष्टि देंगे, मतलब योग जो चलता था तभी नहीं। जब तक हम लोग पाकिस्तान में थे 1950 तक, तभी उठ करके हम लोग 3 मिनट बिस्तरे पड़ी याद में बैठते थे और ड्रिल करने जाते थे। एक्सरसाइज 1 2 3 4 ऐसे होता है ना, तो ड्रिल करने जाते थे। और ड्रिल करने के बाद फिर स्नान पानी करके 8 बजे हम लोग का क्लास होता था, 8 से 10 तक। बाबा अपने घर से आता था और हम लोग मामा के साथ रहता था। ये भी सुना होगा 8 मकान थे, 8 मकान में सब बटे हुए थे, बाबा भवन, माता भवन, गोप भवन और कुंज भवन, मतलब जिसमें हम कन्याएं थी, बॉय भवन, बेबी भवन, विष्णु भवन, इतने 7-8 मकान थे। और सब जगह गाड़ी बस खड़ी थी। जब क्लास 8 बजे होगा बाबा अपनी जगह से आएगा, और जो जहाँ जहाँ बॉय बन वाले बेबी बन वाले सब जगह आएंगे और क्लास चलेगा और बाबा की मुरली चलेंगी। और उसी दिन में थोड़ी पता था जो आप लोग के लिए बैठ के लिखेंगे, और सब तो वहाँ ही छूट गया बहुत करके। पाकिस्तान में लिखते थे, पढ़ते थे अपनी स्टडी करने के लिए, लेकिन आए नहीं। फिर भी बाबा ने आप लोग के लिए ये भोजन रख लिया, जो आप लोग फिर सुन रहे, रिवाइज हो रहे हैं। रिवाइज बोले अभी पढ़ने से
और ही गुजरा से और ही ताजगी मिलती है बाबा के मुरली से। पहले तो हम लोग सुनते थे, मस्त हंसते थे, खुशी होती थी, आनंद आता था बाबा की मुरली सुन सुन करके, और कुछ नहीं। सुनाने का तो है नहीं, किसको जाके सुनाएंगे। उसी टाइम रिपीट किया तो किया, नहीं तो बस। अभी तो होता है ना क्लास में सुनाना है, पहले पढ़ेंगे वो करेंगे, तो जैसे जैसे पढ़ते हैं वैसे वैसे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे सामने अभी ना आप लोग सभी है। तो जो जो जिसको चाहता है, हम देखा जब हम लोग सर्विस क्षेत्र में भी आए तो प्रश्न उत्तर पूछने लगे सभी, बाबा दे चुका होता था मुरलियों में। हम लोग को भी सहज होता था, आपका ये प्रश्न है, अच्छा कल सवेरे क्लास में आना, बाबा आपको मुरली का जवाब देगा। उनको मिल जाता था, आगे जाकर के बोलेंगे बहन जी आज तो हम लोग को बाबा ऐसे सोचा था, बाबा से ये आप लोग से ऐसा ऐसा प्रश्न पूछेंगे, और वो मुरली से जवाब मिल गया। फिर क्या हुआ, पढ़ाई हम लोग पढ़ते थे, कितनी पढ़ाई पढ़ी, सबसे आध्यात्मिक पढ़ाई भी, और वो भी वैसे तो देखो कोई आध्यात्मिक गीता भागवत रामायण का कागज भी नहीं पढ़ा और इतिहास का भी कागज नहीं पढ़ा, लेकिन बाबा ने इतना पढ़ाया हम लोग को, कोई विद्वान आ जाए हम लोग सामना करेंगे उससे। उस टाइम में बोलते थे आओ शास्त्रार्थ करेंगे, करो पहले तो ही बताओ परमात्मा कौन है। हम लोग को तो मिल गया, हम लोग पक्के अनुभवी थे। अब वो क्या हिस्ट्री जाग्राफी लाखों बरस वाली सुनाएंगे, हम लोग 5000 की हिस्ट्री में सब कुछ सुना देंगे। आपके पास क्या, हम लोग के पास उदाहरण है, सब धर्म सामने खड़े हैं तो सुना लेते थे, परिचय भी बहुत अच्छा सुना लेते थे। परमात्मा का परिचय है, जो हम लोग को सर्वव्यापी पूछेंगे तुम परमात्मा है तो कहेंगे नहीं, हाँ सर्वव्यापी है परमात्मा। तू परमात्मा है, नहीं हम कहाँ परमात्मा, तो सर्वव्यापी क्यों कहते, ऐसे बोलो ठीक है। सब में परमात्मा की याद है, तो सब परमात्मा कैसे हो सकता है। सांप बिल्ली मच्छर कुत्ता वगैरह जो भी है सब में परमात्मा कैसे होते हैं। बिल्ली जूठा खाओ तो परमात्मा का जूठा हुआ ना, खाओ ना, तो हंस लेते थे। तो बाबा ने इतना स्पष्ट ज्ञान बचपन से ही दिया, तभी कहते हैं ना हीरे जैसा मिला है जीवन। हाँ, तो हीरा जो है ना कहाँ चमकता है, कोयलों के बीच में रखो तो हीरा चमकेगा, तो ये कलयुगी कोयला है, इसमें हम लोग सब हीरे चमक रहे हैं। जाएंगे गोल्डन दुनिया में, जाएंगे कौन मम्मा कौन बाबा अपना होगा, अपना मम्मा बाबा तो यहीं मिल रहा है। ईश्वरी परिवार कहाँ मिलेगा, पहचानेंगे यहाँ वहाँ कि ये संदेशी है ये फलाने है, नहीं। और बाबा हम लोग को हमेशा खुशी खुशी की चीजें दिया, ज्ञान भी दिया, जो वो गीतों के माध्यम से शुरू से लेकर के योग भी कराया ओम के माध्यम से। अभी तो ये विकार बाजा बजते हैं ना, ये भी समय के हिसाब से ठीक है, लेकिन हम लोग के टाइम में कोई साधन कोई चित्र नहीं, हम लोग ओम से जन्म लिया हुआ है, बस ओम की धुनी होती थी, हम लोग एकदम परम धाम में पहुंच जाते थे उसी टाइम के जो थे। फिर धीरे धीरे झार और त्रिमूर्ति निकले समझाने के लिए। ये सभी चित्र क्यों है, समझाने के लिए। इतना हम लोग थे आप लोग से इनोसेंट है, लेकिन अभी क्या हो गया, इतना मोटी बुद्धि दुनिया की हो गई है, जो थोड़ा थोड़ा कर चित्र के माध्यम से समझाना पड़ता है, नहीं तो समझते नहीं, बहुत बहुत हो गया। तो सभी का अपना अपना अनुभव है। बाबा हम लोग को खुशी किस किस चीजों में होते है, एक गीत गाओ, रो के गीत कोई गाएगा, अच्छा खेल करो आप, रो के करेगा कोई नहीं। तो खेल भी सब प्रकार से बाबा ने हम लोग को खेला है, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, और इंडोर गेम में तो जो आता है
तो उसमें हमारा विशेष पाठ उसमें यही था। इतने 400 हम लोग थे, कोई भी नहीं जानता था चौपर खेला, जो सीलू बहन ने बताया ना, कोई नहीं जानता था। तो हम भी कैसे सीखे, वो बाबा और 2 भाई और थे सीखे हुए, वो बैठते थे। एक चौथा जना चाहिए तो मैं बाबा के सामने बैठ के सिर्फ चलाती थी, करते थे। चलाते चलाते हम सीख गए, और 2 भाई इधर उधर वो चले गए। आए जब इंडिया में तो बाबा किसके साथ खेलेगा, फिर हम ही बैठ के बाबा के साथ खेलते थे आधा घंटा ही सही। तो इतना भगवान के साथ खेलना कोई कम बात है। बाबा बीच बीच में याद दिलाता था, बच्ची किसके साथ खेल रही हो? मैं कहती थी बाबा के साथ खेल रही हो, और क्या कर ऐसे नहीं बोलते थे भगवान के साथ, बाबा के साथ खेल रहे हैं। तो अंदर मन में तो बहुत खुश। पहला तो हम लोग को पता भी नहीं था क्या होता है क्या नहीं होता है, अभी पता है। और उसी तरह से नहीं, ये मीरा और कृष्ण के साथ खेल की, तो उसमें नाम भी हमारा स्पेशल नाम है। वो भी जैसे खेल मर्ज हो गया, वैसा मेरा नाम ये भी मर्ज हो गया। उसमें स्पेशल नाम था मेरा विंद्रवाला, भगवान को बहलाने वाली। तो बता कितना नशा होगा। फिर बाबा ने सोचा कि ये रह नहीं सकेंगी, क्या होंगे, तो इसलिए धीरे धीरे करके बाबा ने सर्विस पर भेजा। बाबा के साथ जाती थी, जहाँ बाबा जाता था, मुंबई में, दिल्ली में, इधर उधर पहला टूर बाबा के साथ हमने किया। तो जहाँ भी जाते थे तो बाबा को संभालने के लिए तो कोई चाहिए, तो उसमें भी विशेष पाठ रहा। और सब पहला जो हमारा था ना हैदराबाद कराची में पाकिस्तान में, वो था भागवत। जब सेवा क्षेत्र में 50 के बाद है वो चली गीता, और अभी क्या चल रहा है? दुनिया में भी महाभारत रामायण बहुत ढेर सारे हो गए। विकार और विकारों ने भी अभी क्या क्या कर लिया, सभी अनुभवी है, जी। मतलब युद्ध चल रही है ना हम लोग, सभी की युद्ध चलती है। वो तो पता पड़ता है जहाँ तहाँ। जैसे जैसे हम प्योर होते जाएंगे, तो खास करके मधुबन तो प्योर स्थान है ही है। तो शीश महल में, शीशे में जैसे आईना दिखता है ना, वैसा सब दिखता है। बोलेंगे तो कोई नहीं, बाबा भी किसी को बोलता नहीं था। बाबा तो सदैव प्योर है, उनके दर्पण से जो दिखता है वो दिखता ही है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, बाबा के सामने दृष्टि लेने से ही पता पड़ता था। इतनी पावरफुल बाबा की दृष्टि थी। क्या गीत? अच्छा, हाँ, यही तो रमणीक अनुभव है ना, खेलने का, कूदने का, गाने का। हाँ, नहीं, सदैव बाबा हम लोग को हंसाता रहता था, और हम लोग भी हंसते रहते थे। बाबा से बात अभी उतनी पुरानी बातें तो ही है, कैसे बताए। बाकी गीत में, रास में, सब में तो हंसी हंसी है ना। और कल परसों मूली में नहीं था, मैंने जो देखा तो तुमने नहीं देखा, तो वो किस पर था गीत? वो बांदेल यहाँ आती थी और यहाँ मंडली में देख के जाती थी, कैसे कैसे ध्यान में जाती है, क्या होता है, कृष्ण आता है, कैसे सब। वो फिर जाके पति को सुनाती थी, हमने जो देखा सो तुमने देखा। हर एक की जीवन कहानी जो थी वो भागवत थी। भागवत तो आप लोग ने किताब वाला पढ़ा है, लेकिन हम लोग अनुभवी है, किताब नहीं पढ़ा, अनुभवी है, उससे समझते हैं। ये हमारा बात। देहधारी तो हम लोग कभी देखते ही नहीं थे, एक दो में भी इतनी भाषणा नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत होगा। लेकिन बाबा मम्मा मम्मा बाबा एकदम रुई की तरह से, हाथ लगाओ ना, योगी उसके अंग शीतल है, तो इतना रुई जैसा लगाओ बाबा को हाथ तो करंट पहुंच जाएंगे सारे। मम्मा को हाथ पकड़ के चलो, बाबा को हाथ पकड़ के चलो, तो जैसे करंट लगती है। बाबा से कोई बोले ना बोले, 2 शब्द भी कोई बोलेंगे ना, बाबा समझ जाएंगे हमारी अवस्था क्या है। इतना ऐसा आपको करेंगे ना, ऐसे हाथों से पता पड़ जाएगा हमारे हाथ गरम ठंडा वगैरह, उनसे बाबा को पता पड़।
तो बाबा जैसी पालना, इसलिए हमको एक लकी लाल का भी टाइटल बाबा का मिला है। खेल में जीत लेती थी तो बाबा तो जानती नहीं कैसे जीत गई, लक से जीत गई, तो लकी लाल बाबा बोलते थे। और हमेशा हम तो खुश रहती थी, बताया कैसा मेला क्या कि बाबा के सामने बैठो, कैसा भी बैठो, और तो लकी लाल बाबा बोलते। तो अपने जो वरदान बाबा से पाए खुशी का, लकी का, तो वो लेके रखे हुए हैं, साथ साथ पुरुषार्थ भी करते हैं, करे न करे लेकिन नेचुरल चलता है। सतयुग की आशा नहीं है, यहीं रह जाए अच्छा है, परंतु तैयार बैठे हैं कंप्लीट। आज भी बाबा बुला लेवे तो हम चले जाएंगे। अच्छा, इन्होंने बोला गीत गाओ, है आप गीत वाला है ना। अभी इसने हम लोग की सीट पकड़ लिया है, और भाई अभी 74 एज हो गई हमारी, क्या आशा रखनी चाहिए, गला ठीक नहीं है हमारा, है फिर भी तुम बताओ तो सुना है ना कितना बार, कौन सा अच्छा लगता है? अच्छा, एक गीत जो आप लोग मुरली में सुनते हैं, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। बाबा लास्ट गीत भी यही करेक्शन किया, सुख शांत के राही थक मत जाना, वैकुंठ की मंजिल दूर नहीं दूर नहीं। उसमें मृत्यु लोक के इस आंगन में पल बेपल है दुख घनेरा, बाबा का भी वही लाइन है। फिर अमर लोक के उस आंगन में पल बेपल है सुख घनेरा, ये फिर बाबा की करेक्शन। तो वो लाइन गा के फिर ये लाइन गा के एक पैरा सुना लेंगी, फिर समाप्त करेंगे। सुख शांत के राही सुख के राही थक मत जाना, वैकुंठ की मंजिल दूर नहीं दूर नहीं, थक मत जाना ओ राही थक मत जाना। सुख शांत के राही मृत्यु लोक के आंगन में पल पल है दुख घनेरा, अमर लोक के उस आंगन में पल पल है सुख घनेरा। ज्ञान अमृत पी कर देखो, मिट जाएगा घोर अंधेरा। भगवत गीता कह रही, काम कटारी मंजूर नहीं मंजूर नहीं, थक मत जाना ओ राही थक मत जाना। सुख शांत के राही कल्प पर्यंत छुप रहने वाले, अब अपना हक लेती रहेगी। कल्प पर्यंत छुप रहने वाले, अब अपना हक लेती रहेगी। करन करावन हार कहेंगे, सोई कहूँगी साफ कहूँगी। मृत्यु लोक में घुट घुट मरना,
अमर लोक का दस्तूर नहीं, दस्तूर नहीं, थके मत जाना ओ राई, थके मत जाना, सुख शांत के राही। ओम शांति।